सपने में अगर हाथी दिखाई देता है तो उसका क्या अर्थ होता है? प्राचीन काल से ही हाथी को बुद्धिमत्ता, ज्ञान और धन वैभव से जोड़ा जाता रहा है। हाथी का संबंध मां लक्ष्मी से भी होता है। लेकिन सपने में हाथी देखने के कई अर्थ हो सकते हैं। कुछ अर्थ शुभ होते हैं और कुछ अशुभ भी। आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सपने में हाथी दिखाई देता है तो उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश के एक सुदूर गांव में हरे भरे पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच के नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम देवदास था। देवदास एक साधारण व्यक्ति था जो अपने सरल स्वभाव और सीमित संसाधनों में संतुष्ट रहता था। वह हर दिन जलती धूप के नीचे मेहनत करता और केवल इतना कमाता था कि खुद और अपनी बूढ़ी मां को भोजन करा सके। जीवन कठिन था, लेकिन उसने इसे एक मुस्कान के साथ स्वीकार करना सीख लिया था। एक रात जब थकावट भरे दिन के बाद देवदास अपने तिनकों के बिस्तर पर लेटा और जल्द ही गहरी नींद में सो गया, तब उसने एक विचित्र सपना देखा। उसने सपने में खुद को एक विशाल खुली जमीन पर खड़ा हुआ पाया। आकाश में सुंदर तारे और चंद्रमा चमक रहे थे। फिर दूर से उसने एक शानदार हाथी को देखा जिसके दांत चांदी की तरह चमक रहे थे। हाथी धीरे धीरे देवदास की ओर बढ़ रहा था। उसके बड़े बड़े पैर जमीन पर लगभग कोई आवाज नहीं कर रहे थे। जब वह पास आया तो देवदास ने देखा कि हाथी की आंखें उस पर जमी हुई थीं, जैसे वह उसे जानता हो, जैसे वह उसी के लिए आया हो। हाथी देवदास के सामने रुका और झुक गया, जैसे वह चाहता हो कि देवदास उसकी पीठ पर सवार हो जाए। जैसे ही देवदास ने हाथी के माथे पर अपना हाथ रखा, उसे अचानक से शक्ति, साहस और महानता का आभास होने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह हाथी की पीठ पर चढ़ पाता, उसकी नींद टूट गई और वह अचानक जाग गया। जागने के बाद भी हाथी की छवि उसकी आंखों में ताजा थी। देवदास उठकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सपना इतना वास्तविक, इतना स्पष्ट महसूस हुआ कि उसने उसे गहराई से बेचैन कर दिया। उसने अपनी आंखें मलीं और उस अजीब एहसास को दूर करने की कोशिश की, लेकिन उस महान हाथी की छवि उसके विचारों में बनी रही। अपने पास जल रहे छोटे से मिट्टी के दीपक की ओर देखते हुए उसने सोचा, इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? एक हाथी इतना भव्य और महान मेरे सपने में आ रहा है, लेकिन क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? सुबह उठने के बाद देवदास ने अपनी माता की सेवा की और उसने यह फैसला किया कि वह रात में देखे हुए सपने के अर्थ का पता लगाएगा, क्योंकि वह सपना बहुत असामान्य और महत्वपूर्ण था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। फिर वह एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि महर्षि विभांडक को जानता था, जो पास के जंगल में रहते थे और सपनों की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। देवदास ने सोचा, अगर कोई मुझे इस सपने को समझने में मदद कर सकता है तो वह वही ऋषि है। दृढ़ मन के साथ देवदास घने जंगल से होकर चल पड़ा। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जो सूर्य के प्रकाश को भी रोकते थे। जंगल की हवा में मिट्टी और पत्तियों की गंध थी और पेड़ों के बीच से पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। इस प्रकार से जंगल की लंबी यात्रा के बाद वह आखिरकार ऋषि की साधारण कुटिया तक पहुंचा, जो जंगली फूलों से घिरी हुई थी। जब देवदास ऋषि के पास पहुंचा तो उसने देखा कि महर्षि विभांडक ध्यान में बैठे थे। वे लंबी उम्र के थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और ज्ञान से भरी चमकती आंखें थीं। देवदास ने इंतजार किया जब तक कि ऋषि ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उनकी शांत दृष्टि ने देवदास की आंखों में शांति का अनुभव कराया। जब उस ऋषि ने आंखें खोली तो देवदास ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम महाराज, मैं आपके पास मार्गदर्शन की खोज में आया हूं, क्योंकि मैंने एक सपना देखा है जो मेरे मन को परेशान कर रहा है। ऋषि ने सिर हिलाते हुए इशारा किया कि देवदास उनके पास बैठ जाए। ऋषि ने कहा, हे वत्स, इस सपने के बारे में मुझे बताओ। सपने अक्सर देवताओं के संदेश होते हैं, लेकिन उनके अर्थ हमेशा स्पष्ट नहीं होते। एक गहरी सांस लेते हुए देवदास ने अपना सपना विस्तार से बताना शुरू किया। उसने विस्तृत मैदान, चांदनी और वह महान हाथी जो उसकी ओर बढ़ रहा था, इसका वर्णन किया। उसने बताया कि कैसे हाथी ने उसके सामने झुककर उसे अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया, कैसे उसने शक्ति और साहस का अनुभव किया और कैसे सपना अचानक समाप्त हो गया। ऋषि ने ध्यानपूर्वक सुना। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वह खुद उस सपने को देख रहे हों। लंबी चुप्पी के बाद ऋषि ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और कहा, देवदास, तुम्हारे सपने में जो हाथी आया वह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। इतना भव्य प्राणी देखना कोई साधारण घटना नहीं है। यह देवताओं का संकेत है। हाथी ज्ञान, शक्ति और राजसित्व का प्रतीक है। हे वत्स, तुम्हारा सपना यह संकेत दे रहा है
कि तुम महानता के लिए बने हो। आगे चलकर तुम एक महान राजा बनने वाले हो। ऋषि के शब्दों से अभिभूत देवदास ने अविश्वास में सिर हिलाया और प्रश्न किया, लेकिन महाराज, ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज संदेह से भरी हुई थी। मैं तो केवल एक गरीब आदमी हूं, जिसके पास नाम के लिए केवल यह कपड़े और अपनी बीमार मां का प्यार है। मैं कैसे सबसे बढ़कर महानता के लिए बना हो सकता हूं? मैं कैसे किसी नगर का राजा बन सकता हूं? यह तो असंभव है। ऋषि ने धीरे से मुस्कुराया। उनकी आंखों में एक ज्ञानी चमक थी। उन्होंने कहा, हे देवदास, देवताओं के संकेत रहस्यमयी होते हैं। वे धन या स्थिति के आधार पर नहीं चुनते, बल्कि हृदय की पवित्रता और आत्मा की शक्ति के आधार पर चुनते हैं। चाहे तुम मानो या ना मानो, भाग्य का चक्र पहले ही घूम चुका है। हाथी ने तुम्हें चुना है और तुम्हारा भाग्य एक राज्य के सिंहासन से बंधा है। देवदास स्तब्ध होकर बैठ गया। ऋषि के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। क्या यह वास्तव में हो सकता है? क्या वह एक साधारण आदमी एक राजा बनने के लिए निर्धारित हो सकता है? यह असंभव लग रहा था। फिर भी ऋषि इतनी निश्चितता से बोल रहे थे कि देवदास इसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर सका। ऋषि ने कहा, हे वत्स, यह याद रखो, सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वे देवताओं की भाषा होते हैं, हमारे साथ संवाद करने का एक तरीका। तुम्हारे सपने में हाथी एक मार्गदर्शक है, उस पथ का प्रतीक है जिस पर तुम्हें चलना है। देवताओं की इच्छा पर भरोसा करो और जब समय आएगा तब तुम जान जाओगे कि क्या करना है। देवदास ने ऋषि को कृतज्ञता से धन्यवाद दिया। उसके दिल में अभी भी संदेह था, लेकिन साथ ही उसके मन में आशा की एक किरण भी जल रही थी। वह गांव लौट आया। उसके मन में विचारों का बवंडर था कि उसका भविष्य उसके लिए क्या लेकर आएगा। देवदास जिस नगरी में वास करता था, उस नगरी के राजा चंद्रसेन थे। राजा चंद्रसेन अत्यंत वृद्ध थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। वह धर्म, सत्य और न्याय के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जीवन भर अपने प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए थे और उनके राज्य में समृद्धि और शांति स्थापित की थी। फिर एक रात राजा चंद्रसेन को भी एक विचित्र सपना आया। राजा चंद्रसेन की वह रात बेचैन नींद की थी और गहरी नींद में उसने भी एक हाथी देखा। लेकिन राजा का सपना देवदास के सपने के विपरीत था। राजा चंद्रसेन का सपना डरावना था। उसके सपने में हाथी बीमार और कमजोर था। उसकी भव्यता केवल उसकी छाया भर थी। वह विशालकाय सुंदर हाथी लड़खड़ाता हुआ राजा की आंखों के सामने जमीन पर गिर गया। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी और फिर राजा चंद्रसेन ठंडे पसीने में जाग गया। उनका दिल डर से कांप रहा था। उन्हें पता था कि सपने अक्सर देवताओं के संदेश होते हैं और यह सपना उन्हें डरावना लगा। राजा ने खुद से कहा, इसका क्या मतलब हो सकता है? उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने सोचते हुए अपने माथे का पसीना पोंछा और सोचा, आखिर देवताओं ने मुझे सपने में ऐसा दृश्य क्यों दिखाया? इसका क्या अर्थ हो सकता है? सुबह जागते ही राजा ने तुरंत अपने राजगुरु महर्षि अंगिरस को बुलाया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और दिव्य ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राजगुरु जल्दी से आए, राजा की तात्कालिकता को महसूस करते हुए। राजगुरु ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी सेवा में हूं। आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी चिंता का क्या कारण है? राजा चंद्रसेन ने अपने सपने में देखे हुए उस दृश्य का सजीव वर्णन किया। उन्होंने बीमार हाथी, उसके गिरने और उस अभिशाप की भयावह भावना के बारे में बताया जिसने उन्हें जकड़ लिया था। राजा ने विनम्रता से कहा, हे गुरुवर, मैंने आज जो भयानक सपना देखा उसका क्या अर्थ है? क्या यह कोई बुरा शगुन है? राजगुरु ने ध्यानपूर्वक सुना और हर शब्द के साथ उनके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती गई। कुछ क्षणों के ध्यान के बाद उन्होंने दुख भरी आंखों से राजा की ओर देखा और कहा, हे राजन, आपका यह सपना वास्तव में देवताओं की चेतावनी है। हाथी आपकी शक्ति, आपके शासन और आपके जीवन का प्रतीक है। उसका गिरना आपके जीवन के अंत और आपके शासन के अंत की भविष्यवाणी करता है। देवताओं ने यह दृश्य भेजा है ताकि आपको आने वाले समय के लिए तैयार किया जा सके। राजा चंद्रसेन का दिल डूब गया। निराशा की एक ठंडी लहर उन्हें घेर गई। राजा चंद्रसेन ने घबराते हुए कहा, मेरे जीवन का अंत, यह कैसे हो सकता है? हे राजगुरु, मेरा तो कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। मेरे बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? अब मेरे राज्य का क्या होगा? राजगुरु, जो बुद्धिमान और विचारशील थे, उन्होंने ने राजा को सलाह देने से पहले कुछ क्षण सोचा और फिर बड़ी सावधानी से कहा, हे महाराज, देवताओं ने आपको सपने में जो दृश्य दिखाया है उसी में आपके प्रश्न का उत्तर भी मौजूद है। हे राजन, जब आपका इस संसार से विदा लेने का समय आएगा तो आप अपने मंत्रियों को यह निर्देश देना कि आपका जो सबसे प्रिय हाथी राज्यपाल है वही अगला राजा चुनेगा।
वह हाथी देवताओं की इच्छा से प्रेरित होगा और आपके राज्य के लिए एक नया उत्तराधिकारी चुनेगा, जो आपके नगर का राजा बनेगा। इस प्रकार से आपका राज्य बिना शासक के नहीं रहेगा और देवताओं की भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। राजा चंद्रसेन अपनी मृत्यु की खबर से बहुत दुखी थे, किंतु उन्होंने राजगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य समझा और स्वीकृति दे दी। उन्होंने राजगुरु से कहा, हे गुरुवर, आप जो कहते हैं वह सत्य ही होगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। देवताओं के मार्गदर्शन से मेरा हाथी राजपाल ही अगला राजा चुनेगा। और इस प्रकार अपने परलोक प्रस्थान से पहले राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और उन्हें गुरुवर के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया। हालांकि इस असामान्य आदेश से सभी मंत्रीगण उलझन में थे, किंतु यह राजा का आदेश था, इसीलिए उन्होंने राजा की इच्छाओं का सम्मान करने की कसम खाई। कुछ दिनों बाद राजा चंद्रसेन अपनी नींद में शांति से विदा हुए। उनकी आत्मा इस नश्वर संसार से प्रस्थान कर गई। राज्य की प्रजा ने अपने प्रिय राजा की मृत्यु पर शोक मनाया। मंत्रियों ने, जैसा कि निर्देशित था, राज्य के लोगों को घोषणा की। उन्होंने समस्त प्रजा को बताया कि राजा का हाथी ही अब अगला शासक चुनेगा। फिर नियुक्त दिन पर राज्य के सभी कोनों से लोग महल के पास इकट्ठा हुए। हर कोई चुने जाने की उम्मीद में आया था। कुछ लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आए थे, जबकि दूसरों ने देवताओं की कृपा पाने की उम्मीद में उपहार भी लाए थे। उसके बाद राजा के प्रिय हाथी राजपाल को राजसी वेशभूषा में सजाकर लाया गया। उसका बड़ा भव्य रूप भीड़ पर एक छाया डाल रहा था। लोग उत्सुकता से देख रहे थे जब हाथी धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजर रहा था। उसके विशाल पैर जमीन पर एक लयबद्ध धड़कन बना रहे थे। उसने हर व्यक्ति के सामने ठहराव लिया। उसकी बड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं, जैसे कि उनकी कीमत तौल रही हो। कुछ लोग भीड़ में हाथी को छूने की उम्मीद में पहुंचे, जबकि अन्य चुने जाने की उम्मीद में धीरे से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन हाथी ने किसी को नहीं चुना। वह शानदार कपड़े पहने हुए कुलीनों, धनी व्यापारियों और यहां तक कि सबसे धर्मनिष्ठ पुजारियों के पास से भी गुजर गया। उसने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मंत्रियों ने चिंता करना शुरू किया, क्योंकि हाथी भीड़ में बिना किसी को चुने ही घूम रहा था। लोगों में संदेह की फुसफुसाहट फैल गई। सोच रहे थे कि क्या हाथी कभी कोई चुनाव करेगा। फिर उस सभा के किनारे पर हाथी रुक गया। उसने वहां पर देवदास को पाया, जो न तो राजा बनने की उम्मीद में आया था और न किसी उपहार के लिए, बल्कि वह केवल जिज्ञासा से आया था। दूसरों के विपरीत देवदास ने शानदार कपड़े नहीं पहने थे और न ही कोई उपहार लाए थे। वह विनम्रता से खड़ा था, अपने साधारण वस्त्र पहने हुए और हाथ जोड़कर। हाथी ने अपनी सूंड देवदास की ओर बढ़ाई और उसे हार पहना दिया। समस्त भीड़ ने विस्मय में सांस ली और मंत्रियों ने इस दिव्य चयन को देखते हुए देवदास को नया राजा घोषित किया। इस विचित्र दृश्य को देखकर देवदास अभिभूत हो गया। उसके दिमाग में इस अद्वितीय घटनाक्रम की गूंज थी। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? मैं और अगला राजा? उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। मैं तो एक गरीब आदमी हूं, इस भाग्य के योग्य कैसे हो सकता हूं? लेकिन जब वह हाथी की पीठ पर बैठा तो एक अजीब शांति ने उसे घेर लिया, जैसे कि खुद देवताओं ने उसे आश्वासन दिया हो कि यही उसकी नियति है। वहां पर उपस्थित सभी लोग, जो हालांकि आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने हाथी के निर्णय को देवताओं की इच्छा मानकर स्वीकार किया। उन्होंने देवदास के सामने सिर झुका दिया, उसे अपने नए राजा के रूप में मान्यता दी। मंत्रियों ने भी उसके सामने झुककर अपनी निष्ठा की शपथ ली। इस प्रकार देवदास को महल ले जाया गया, जहां उसी दिन उसका राज्याभिषेक किया गया। फिर दिन बीतने के साथ देवदास ने अपने नए जीवन को एक राजा के रूप में अपनाने की कोशिश की। यह परिवर्तन आसान नहीं था। वह साधारण जीवन का आदमी था, शाही विलासिता और जिम्मेदारियों के आदी नहीं था, लेकिन उसका दिल विनम्र रहा और उसने पहले के राजा की सेवा करने वाले लोगों से मार्गदर्शन मांगा। राजा बनने के बाद उसकी पहली क्रियाओं में से एक उस ऋषि को ढूंढना था, जिसने उसकी नियति का पूर्वानुमान लगाया था। ऋषि के शब्दों की स्मृति उसके साथ रही थी और वह उस ऋषि के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस कर रहा था, जिसने उसे उसके सपने के महत्व को समझने में मदद की थी। देवदास ने ऋषि की कुटिया पर पहुंचते ही गहराई से झुककर कहा, हे मुनिवर, मैं अब राजा हूं, जैसा कि आपने भविष्यवाणी की थी, लेकिन मैं अभी भी अपने सपने का अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूं। हाथी को सपने में देखना किस बात का प्रतीक है? ऋषि ने दयालु मुस्कान के साथ देवदास का स्वागत किया और उसे बैठने का इशारा किया। ऋषि ने कहना शुरू किया। उनकी आवाज मृदु लेकिन ज्ञान से भरी हुई थी।
हे देवदास, हाथी एक शक्तिशाली प्रतीक है, विशेषकर सपनों की दुनिया में। इसका कई अर्थ हो सकते हैं, जो सपने की परिस्थितियों और स्वप्न दृष्टा के जीवन पर निर्भर करते हैं। ऋषि ने आगे कहा, हे वत्स, जो कोई अपने सपनों में हाथी की सवारी करता है, वह अक्सर महानता के लिए तैयार होता है, एक शासक या महान प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए। यह इसलिए होता है क्योंकि हाथी ज्ञान, शक्ति और महानता का प्रतीक है। ये वो गुण हैं जो एक नेता में आवश्यक होते हैं। जब तुमने अपने सपने में हाथी के माथे पर हाथ रखा था, तुमने वह शक्ति और जिम्मेदारी स्वीकार की थी जो देवता तुम्हें दे रहे थे। देवदास ने ध्यानपूर्वक सुना, उसका मन हर शब्द को ग्रहण कर रहा था। उसने ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हाथी को अपने से दूर भागते हुए देखता है या उस पर हमला करते हुए देखता है, इसका क्या मतलब होता है? ऋषि ने सिर हिलाया, देवदास के सवालों की गंभीरता को समझते हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में हाथी को अपने से दूर भागते हुए देखता है, तो यह अक्सर धन और समृद्धि के नुकसान की चेतावनी होती है। हाथी स्थिरता और समृद्धि का प्राणी है, और उसका प्रस्थान इस बात का संकेत देता है कि ये आशीर्वाद स्वप्न दृष्टा से छीन रहे हैं। उन्होंने देवदास को यह समझने का समय दिया, फिर आगे बोले, हे वत्स, यदि हाथी तुम पर सपने में हमला करता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें लंबा जीवन मिलेगा, क्योंकि यह हमला एक परीक्षण या चुनौती का प्रतीक है, जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत करेगा और तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेगा। यह इस बात का संकेत है कि देवता मानते हैं कि तुम आगे आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। ऋषि की आवाज धीरे धीरे नरम हो गई, जैसे वह एक और गंभीर व्याख्या साझा कर रहे थे। हे वत्स, लेकिन अगर कोई हाथी को सपने में मरते हुए देखता है, तो यह एक अशुभ संकेत होता है। यह अक्सर स्वप्न दृष्टा की खुद की मृत्यु या उनके जीवन में किसी महत्वपूर्ण चीज के अंत की भविष्यवाणी करता है। हाथी, जो शक्ति और जीवन का प्रतीक होता है, जीवन के सार का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी मृत्यु एक बड़े परिवर्तन का संकेत होता है, जो अक्सर दुखद होता है। इस विचार को सुनकर देवदास कांप गया। उसने पूछा, हे मुनिवर, और राजा के सपने के बारे में क्या? उन्होंने सपने में ऐसा क्या देखा जिसने उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी? फिर ऋषि ने गंभीरता से कहा, राजा चंद्रसेन का सपना देवताओं का स्पष्ट संदेश था। हाथी का गिरना उनके शासन और उनके जीवन के अंत का संकेत था। हर सपना अपनी सच्चाई को समेटे होता है, और उस सच्चाई को बुद्धिमानी और सावधानी से व्याख्या करनी चाहिए। राजा चंद्रसेन ने देवताओं की चेतावनी को सुनकर सही किया और यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य का कोई उत्तराधिकारी हो। देवदास ने धीरे धीरे सिर हिलाया, अपने नए उत्तरदायित्व का बोझ और भी अधिक महसूस करते हुए। अब मैं समझता हूं, उसने कहा, उसकी आवाज में नई दृढ़ता के साथ। देवताओं ने मुझे नहीं चुना है, न तो मेरे धन या स्थिति के लिए, बल्कि मेरे दिल की शक्ति और मेरे इरादों की पवित्रता के लिए। मैं इस राज्य पर उसी विनम्रता और दयालुता के साथ शासन करूंगा जिसने हमेशा मेरे जीवन का मार्गदर्शन किया है। ऋषि ने मुस्कुराया, उनकी आंखें स्वीकृति से भरी हुई थीं। और यही कारण है कि देवताओं ने तुम्हें चुना है देवदास। इसे हमेशा याद रखना, एक राजा का मूल्यांकन उसके धन या उसकी शक्ति से नहीं की जाती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने लोगों की कितनी देखभाल करता है और देवताओं की इच्छा का कितना पालन करता है। अपने राज्य की सेवा करो और तुम एक ऐसी विरासत छोड़ जाओगे जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। देवदास एक नए उद्देश्य के साथ अपने महल लौट आया। उसने अपने राज्य पर उसी विनम्रता और दयालुता के साथ शासन किया जैसा कि उसने हमेशा दिखाया था, ऋषि की बुद्धिमत्ता और उसके सपनों में हाथी की रहस्यमय शक्ति द्वारा निर्देशित। उसके शासनकाल में राज्य फलने फूलने लगा और लोग शांति और समृद्धि में जीने लगे। गरीब आदमी के राजा बनने की कहानी पूरे देश में फैल गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी को भाग्य के अजीब और अद्भुत तरीकों की याद दिलाई और सपनों के माध्यम से आने वाले शक्तिशाली संदेशों की। राजा बनने के बाद भी देवदास ने अपनी विनम्र शुरुआत को कभी नहीं भुलाया। वह अभी भी सरल जीवन जीता, अपने धन को जरूरतमंदों के साथ साझा करता और बुद्धिमानों की सलाह लेता। इस प्रकार देवताओं द्वारा चुने गए विनम्र आदमी देवदास की कहानी एक ऐसी कथा बन गई जिसे दादा अपने पोते पोतियों को सुनाते थे। एक विश्वास, भाग्य और रात के सपनों में छिपी गहरी बुद्धि की कहानी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें पता चलता है सपने में हाथी देखने का अर्थ।